गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, लास्ट क्लास तक अपन ने कवर किया था टॉपिक जो थे वो थे ब्लॉक साइफर के। ठीक है, सिमेट्रिक की एल्गोरिथम में ब्लॉक साइफर के एईएस जो थे वो और कुछ मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्ट जो थे वो सब हम लोग ने कवर किया था। ठीक है, आज जो अपन को टॉपिक कवर करना है सिमेट्रिक की का ही करना है। मीन्स यूजिंग वन की ही अभी हमारा काम हो रहा है फॉर एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में। बट किस टाइप का साइफर होगा? अब स्ट्रीम साइफर होगा। लास्ट वीडियोस तक जो थे, ए टॉपिक तक जो था एईएस तक, वो सब काम वर्क करता था ब्लॉक साइफर में। मीन्स एंटायर मैसेज ऐसा ब्लॉक वो ट्रांसमिट होता था। अब हमें सिमेट्रिक की का ही देखना है कॉन्सेप्ट, बट देखना है किसमें? स्ट्रीम साइफर में। स्ट्रीम साइफर मीन्स जो भी हमारा मैसेज है, जो हमारा वर्ड रहते हैं, मैसेज होते हैं, वो हम लोगों को ऐसा स्ट्रीम भेजना है। मीन्स ऐसा बाइट्स के फॉर्म में जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। क्यों जरूरी है? नॉर्मली तो वैसे हम ब्लॉक साइफर में भी पूरा एंटायरली वर्क होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है, नेटवर्किंग के। बट प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है कि कभी कभी कुछ कुछ जगह में, समथिंग लाइक इन टेलीकम्युनिकेशन एरिया, कुछ कुछ जगह में ना अपन को छोटे बिट्स में, मीन्स बाइट्स को भी हमको एनक्रिप्ट करना है। स्मॉल स्मॉल डिजिट्स में, इंडिविजुअल डिजिट्स में बाइट्स को भी अपन को कवर करना रहता है। उस केस में एन्क्रिप्शन की टेक्निक को यूज करने के लिए स्ट्रीम साइफर यूज होता है। ठीक है, तो स्ट्रीम साइफर क्या है? एक सिमेट्रिक की साइफर है। मीन्स यूजिंग ओनली वन, वन की फॉर एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन का ही है। इसमें क्या होता है? पर जो प्लेन डिजिट्स होते हैं हमारे, जो हमारे डिजिट्स होते हैं वो कंबाइन होता है किसी भी एक सूडो रैंडम साइफर डिजिट्स के, जिसको की स्ट्रीम बोलते हैं। मीन्स एक रैंडमली कोई की उसको और अडॉप्ट करते हैं और वो प्लेन डिजिट्स को उस की स्ट्रीम के साथ उसको कंबाइन करके एक हम लोग अपना स्ट्रीम का साइफर बनाते हैं। अभी जो स्ट्रीम साइफर है उसमें क्या होता है? एक एक डिजिट एट अ टाइम एक एक करके एनक्रिप्ट होना चालू करती है। सपोज मेरा एक प्लेन डिजिट या प्लेन मैसेज था, हेलो। ठीक है, इस प्लेन डिजिट्स को मीन्स मैसेज को सबसे फर्स्ट तो वो बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया या अपने ASCII वैल्यू में उसको कन्वर्ट कर लिया। अब इससे हेलो की जो ASCII वैल्यू होती होगी, ठीक है, उसमें क्या कंबाइन करेंगे? एक रैंडम हम लोग जो की जनरेट करेंगे, रैंडम एक की स्ट्रीम होगी, उसको कंबाइन करेंगे। उस दोनों कंबाइन प्लेन डिजिट्स को और उस की स्ट्रीम को जो हम लोग उसमें एक्सॉर ऑपरेशन लगाएंगे, एक्सॉर ऑपरेशन करके जो हमको मिलेगा, मीन्स कॉम्बिनेशन करके जो मिलेगा, वो कहलाएगा हमारा अब साइफर टेक्स्ट या स्ट्रीम साइफर टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है? एंटायरली हेलो ऐसा ब्लॉक नहीं जाता। एच आएगा, फिर ई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर ओ आएगा। मीन्स एक एक डिजिट, एक एक बाइट, वन एट अ टाइम की स्ट्रीम के साथ कंबाइन होके हमको साइफर टेक्स्ट देते हैं। तो इसलिए स्ट्रीम साइफर क्या होता है? बाइट बाई बाइट में ऑपरेट करता है। ठीक है, तो स्ट्रीम साइफर का जो सबसे फर्स्ट जो एल्गोरिथम है या सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एल्गोरिथम है वो है RC4। ठीक है, RC4 का एग्जांपल में देखना है। RC4 होता है, AC5 होता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम रहते हैं, बट मेन कंसंट्रेट करना है अपन को वो है हमारा RC4 में। RC4 एल्गोरिथम क्या होता है? RC4 एल्गोरिथम रॉन ड्राइवेस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था, उन्होंने डिजाइन किया था 1987 में। ठीक है, और उन्हीं के ही नेम के इन्वेंशन के कारण ही इस कोडिंग का नेमिंग पड़ा। R फॉर रॉन मीन्स रॉन ड्राइवर्स का रॉन, एंड C फॉर कोड, RC4। ठीक है, तो स्ट्रीम साइफर में यूज होने वाला एक एल्गोरिथम को उन्होंने डिजाइन किया 1987 में, जो मोस्टली वो नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के लिए, डेटा कम्युनिकेशन के काम के लिए, जो जैसे सिक्योर लेवल में जो काम चलता है SSL लेवल में, या वायरस लैन के यूज करने के लिए एल्गोरिथम उन्होंने डिजाइन किया, जहाँ पे अपन को इंडिविजुअल बाइट से वो एनक्रिप्ट करे, एक एक बाइट बाइट लेके वो एनक्रिप्ट करना चालू करे और स्ट्रीम के फॉर्म में, मीन्स वन डिजिट एट अ टाइम के फॉर्म में, स्ट्रीम के फॉर्म में
हमारा प्लेन टेक्स्ट जो है वो एनक्रिप्ट होकर ट्रेवल करते, ठीक है। बट हुआ क्या था उसमें, उसमें हिस्ट्री ये है उसकी कि इनिशियली उसको बहुत सीक्रेट रखा गया, मीन्स उसको पब्लिकली डिक्लोज नहीं किया गया RC4 को, और वो सीक्रेट रखा गया, और कभी भी ऑफिशियली उसको ना ऐसे पब्लिश नहीं किए। जो इन्होंने रॉन रॉन ड्राइवर्स जो थे उन्होंने स्टार्टिंग से ही RC4 एल्गोरिथम को बहुत सीक्रेटली अपने पास रखा गया, और उसको कभी भी पब्लिकली बहुत ऑफिशियली उसको रिलीज नहीं किए। कारण ये था कि 1994 में ना एक लिस्ट आई थी, ठीक है, एक मेलिंग लिस्ट आई थी जो पोस्ट हुई साइफर के, ठीक है। बट उसमें क्या हुआ कि जो 1994 में जो इन्होंने एक लिस्ट पाकि सेंटेस्टलो ने जो एक डिस्क्रिप्शन ऑफ साइफर की एक लिस्ट, मेलिंग लिस्ट जो 1994 में उन्होंने दी थी, वो थोड़ा बहुत जो था, थोड़ा क्या मैक्सिमम वो कंपेटिबल था किससे, RC4 से था। RC4 सब जगह वो यूज नहीं हुआ था, कुछ लिमिटेड सिस्टम में या कुछ लिमिटेड एरिया में, लिमिटेड वर्क स्टेशन में ही बस वो RC4 की एल्गोरिथम यूज हो रही थी, क्योंकि पब्लिकली नहीं थी, बहुत ही सीक्रेटली उसको रखा गया था टास्क को, तो कुछ कुछ जगह में यूज हो रही थी। तो जब 1994 में एक पब्लिकली एक लिस्ट आ गई थी, मेलिंग लिस्ट आई, ठीक है, पोस्ट हुई थी, जिसमें पूरे डिस्क्रिप्शन ऑफ साइफर था, वो उसको कंपेयर किए इस RC4 के उससे सिस्टम से, की स्ट्रीम से, तो पता चला कि दोनों बहुत कंपेटिबल है एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों का जो की स्ट्रीम का ओरिजिनल था वो मैच कर रहा था। इसलिए क्या हुआ, RC4 फिर उसके बाद पब्लिकली नहीं हुआ, बट RC4 सबके पब्लिक लोगों को पता चल गया, ठीक है। पब्लिश नहीं हुआ, ये ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ, तो पब्लिकली ये इम्पोर्टेंस रखा है, पब्लिकली सबको नोन हो गया RC4 एल्गोरिथम है विच इज यूज फॉर स्ट्रीम साइफर, पर स्टार्टिंग से इसको सीक्रेट करके रखा था, ठीक है। इसकी एक और एडवांटेज क्या थी कि RC4 जो था वो बहुत सिंपल था इम्प्लीमेंटेशन के लिए, सिंपल टू इम्प्लीमेंट था, बट और क्या था, साइफर, इसके जो साइफर टेक्स्ट था वो वेरी फास्ट थे एज कंपेयर टू ब्लॉक साइफर से। ब्लॉक साइफर से इम्प्लीमेंट करके जो साइफर निकलता था एज कंपेयर टू स्ट्रीम साइफर, वो काफी फास्ट था, बट बहुत सारी सिक्योरिटी इश्यूज आई इसमें, बहुत सारे अलग अलग वल्नरेबिलिटीज आई, सिक्योरिटी इश्यूज आई, और इस इश्यू के कारण क्या हुआ, RC4 को कोई भी सीरियस पर्पस के लिए बहुत ज्यादा उसको यूज नहीं करने लगे, उसको बहुत ही लिमिटेड एरिया तक ही यूज रखे, और उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट के लिए या सिक्योरिटी टास्क के लिए, सीरियस पर्पस के लिए उसको नहीं यूज कर सके, ठीक है। तो RC4 क्या है, एक बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम है, जिसमें अपन को एक एक बाइट के हिसाब से हमारा प्लेन टेक्स्ट में काम होता है, ठीक है। उस प्लेन टेक्स्ट को क्या होता है, वो प्लेन टेक्स्ट मेरा पता ही थी मैं कंबाइन करते, कंबाइन का फॉर्म है एक्सॉर ऑपरेशन लगाते हैं, उस प्लेन टेक्स्ट को एक्सॉर करते हैं किसके साथ, एक की स्ट्रीम के साथ, ठीक है। तो RC4 में ना दो तरीके से, टू मेथड से यूज होता है, ठीक है। इन जनरल बोलते हैं टू मेथड्स, बट वर्किंग में उसको थ्री मेथड्स लेके चलते हैं। टू मेथड्स क्या क्या रहते हैं, एक फर्स्ट होता है की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। सेकंड होता है सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिथम, KSA एंड PRGA, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं RC4 के। इसके अलावा जो एक और होता है थर्ड पार्ट, वो होता है उसका एन्क्रिप्शन का और डिक्रिप्शन का। तो मोस्टली हर जगह जहां भी मिलेगा वो ये मिलेगा कि RC4 का जो आइडिया है या उसको डिजाइन करने का आइडिया है वो दो पार्ट में है, ठीक है, की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बेस के ऊपर, और सेकंड पार्ट है उसका सूडो रैंडम जनरेशन एल्गोरिथम के बेस के ऊपर। बट की शेड्यूलिंग और सूडो रैंडम के अलावा भी एक थर्ड पार्ट होता है फिर, जो इंक्लूडेड नहीं रहता, बट वो एक्चुअली इंटरनली इंक्लूडेड रहता है, वो रहता है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन पर्पज से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या करता है, वो इनिशियलाइज करता है, ठीक है, की को इनिशियलाइज करेगा, ठीक, उसके इनिशियल स्टेट में उसको इनिशियलाइज करेगा, और उसमें एक वो परम्यूटेशन का ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करता है, ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो भी रैंडमली हम लोग उसमें से
सूडो रैंडम नंबर लेके कुछ इंडेक्स वेरिएबल्स लेके उसकी एक की स्ट्रीम को जनरेट करेंगे। ठीक है, जनरेशन ऑफ की स्ट्रीम होता है। यहाँ पे से की जनरेट होगा और उसके बाद की जनरेट होने के बाद ये दोनों का यहाँ पे एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ये कहलाएगा एनक्रिप्शन, थर्ड स्टेप एनक्रिप्शन। ये होता है पूरा हमारा की जनरेशन सेकेंड स्टेप का। और ये जो होता है हमारा थर्ड स्टेप होता है, थर्ड मेथड होता है एनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन से। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो इसका आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था वो टू मेथड है या उसको थ्री मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट उसके पहले इसमें कुछ कुछ एक टर्म्स आते हैं वेरिएबल्स के। वो रहता है, सबसे फर्स्ट होता है स्टेट वेक्टर या स्टेट। जैसे लास्ट क्लास में एईएस के समय में अपन देखे थे कि स्टेट मैट्रिक्स होता था, तो सिमिलरली यहाँ पे एक होता है स्टेट वेक्टर। ये जो स्टेट वेक्टर है वो कंटेन करता है 256 वेरिएबल्स को। ठीक है, ये जो स्टेट वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो पूरे 256 बाइट्स को इंक्लूड करता है। और जो ये एक एरे जैसा होता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स नहीं है। लास्ट क्लास में अपन को देखे थे कि ये उस समय में एएस के समय में मैट्रिक्स था, बट इसमें ये एरे के फॉर्म में रहता है। इसलिए एरे के फॉर्म में रहता है, इसलिए ये S0 to S25 इसका इनिशियलाइजेशन रहता है। ठीक है, और इसी से ही, ठीक है, वो एक एक बाइट उसको सेलेक्ट करके उसको की के साथ उसको एनक्रिप्ट करते हैं इस स्टेट वेक्टर में। ठीक, ये रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। एक एक चीज रहता है, एक और चीज इसमें जो रहता है वो रहता है मेरा आईओजे। आईओजे जो रहता है, आईओजे जो रहता है वो एक हमारा इंडेक्स वेरिएबल रहता है। ठीक है, एक होता है स्टेट वेक्टर, एक होता है मेरा आईओजे इंडेक्स वेरिएबल, एक होता है मेरा स्मॉल के दैट इज नोन एज द की। ठीक है, एक होता है मेरा स्मॉल के की और एक होता है कैपिटल के दैट इज नोन एज द की जनरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें की जनरेशन एल्गोरिथम में टू स्टेप्स आते हैं। पहला होता है मेरा के ऐसे मतलब की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या बोलता है? की शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन जनरल, ये तो एल्गोरिथम इसमें पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, इसको तुम पढ़ के समझ आना। मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ। की जनरेशन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि मेरे को एक एक मेरा जो बाइट रहेगा, ठीक है, स्टेट वेक्टर रहेगा, उसको इनिशियलाइजेशन करना चालू करना है, मीन्स इनिशियलाइज करना है। तो इनिशियलाइज कैसे करेगा? वो पूरा एक एरे के फॉर्म में पूरा 256 जो वेरिएबल्स रहेगा वो उसका एक एरे का टेबल तैयार रहेगा। ठीक है, और वो जो एरे का टेबल में जो बाइट्स की वैल्यू रहती है वो हेक्साडेसिमल रहती है, मीन 00 से लेकर 00010220F, और सिमिलरली कॉलम में 001020 से लेकर पूरा F0, ऐसे करके पूरे 256 वेरिएबल एरे की मेरे पास तैयार रहती है टेबल में। और उस एक एक बाइट को एक एक बाइट से वो वैल्यू इनिशियलाइज करना चालू कर देता है। I0 से लेकर I255 तक मेरा पॉइंटर जाएगा, इंडेक्स पॉइंटर मेरा वेरी करेगा और एक एक वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जब ये इनिशियलाइज हो गया, जब हमको एक एक वैल्यू हमारी इनिशियलाइज हो गई, SI हमको यहाँ पे इनिशियलाइज हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? वो एक की अप्लाई करेगा और वो जो की रहेगा वो अपन को खुद को सपोज करके एक हमको निकालना रहेगा। ठीक है, सपोज करके हम को वी हैव टू सपोज अ की ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड वी हैव टू अप्लाई ऑन दैट स्टेट वेक्टर। ठीक है, इस पर स्टेट वेक्टर वी हैव टू अप्लाई दैट। ठीक है, तो उस स्टेट एरे में जो हम की अप्लाई करेंगे वो सपोज जो रहेगा वो इस मेथड से अपन उसको निकालेंगे। मीन्स एक टेम्पररी अपन एरे लेंगे, ठीक है, एक टेम्परेरी एरे लेंगे जिसमें हमको अगर उस की लेंथ की के लेंथ बाइट की है तो अपन को उसमें कॉपी करना पड़ेगा। इसमें के लेंथ की एलिमेंट्स को अपन को कॉपी करना पड़ेगा इस टी आई में। ठीक है, वहां से अपन को एक रेंडमली हम लोग की निकाल लेंगे, की का सेट निकाल लेंगे। अब उस की का सेट निकालने के बाद हम लोग लूप चलाएंगे। कौन सा लूप चलाएंगे? हमारा I0 से I25, और जो हमारा सेकेंड इंडेक्स वेरिएबल रहेगा, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स वेरिएबल रहेगा, उससे हम लोगों को
सफल करवाएंगे पूरी वैल्यूज को। सफल करवाने वाले वैल्यूज को अपन बोलेंगे, हम स्वैप करवाएंगे दो वैल्यूज को। कौन कौन सी? इनिशियलाइजेशन वैल्यू की, एस आई की, और सेकंड कौन सी वैल्यू? हमारी एस जे की। एस जे की मतलब जब अपन उसमें की अप्लाई कर दिए हैं, इस एस आई में जब एक रैंडम की निकाल के हम उसको अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो रहेगी एस जे की वैल्यू। तो इस दोनों वैल्यू को अपन को पूरे एंटायर एरे में शफल कराना है। दैट मीन्स हमको स्वैप करवाना है। ठीक है, स्वैप करवाने के बाद हम आएंगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप मीन्स कुछ हमारा एक रैंडम सुडो नंबर या रैंडम सुडो जनरेशन हमारा कीज निकलेगी, जिसको इसको स्ट्रीम जनरेशन बोलते हैं। सेकेंड स्टेप, ठीक है। जब हमारा इनिशियलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा तो हम एक रैंडम की जनरेशन उसमें ऑब्टेन करेंगे। कितनी ऑब्टेन करेंगे? एंटायर लेंथ ऑफ एरे, जीरो से लेकर 255 तक की पूरी एंटायर एरे। कितना हमारा एरे नंबर आएगा? 256। सेम हम लोग वही 256 की एक एक की रैंडम की वैल्यूज हम ऑब्टेन करेंगे, जनरेट करेंगे। उसको ऑप्टेन करने के लिए क्या होगा? स्टार्टिंग हम जो इंडेक्स हमारे पॉइंटर्स रहेंगे, वेरिएबल रहेंगे आईएनजे, उसको अपन जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे लूप बढ़ेगा, आई इक्वल टू 1 होगा, आई इक्वल टू 2 होगा, तो सूडो रैंडम वेरिएबल हमारा जो जे जे रहेगा, हमारा ये जो जे रहेगा वो एक एक वैल्यू में जंप करेगा। ये जंप जो रहेगा वो क्योंकि सूडो है, रैंडमली है, तो सिस्टम अपने अकॉर्डिंगली उसको जंप कराएगा। उसको जंप करा करा के हमारी एक के की वैल्यू फाइनल हमारी K0, K1, K2 ऐसे करके पूरी हमारी 256 के की वैल्यू हमको ऑप्टेन मिल जाएगी। फाइनल हमको की स्ट्रीम मिल जाएगा उस हिसाब से। ठीक है, वो जो की स्ट्रीम हमको मिलेगी वो हम लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर जो हमारा प्लेन टेक्स्ट रहेगा उसके हिसाब से लेंगे। अगर मेरा मैसेज या प्लेन टेक्स्ट या मेरा प्लेन डिजिट जो है 10 बाइट्स का है, तो मैं स्टार्टिंग की 10 बाइट्स की के की वैल्यू ले लूंगी यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो मेरा मैसेज 5 बाइट्स का है तो मैं स्टार्टिंग की 5 बाइट्स ले लूंगी, अगर लेंदी है तो मैं लेंदी ले लूंगी। ठीक है, उस दोनों वैल्यू को लेके जो हमारा की स्ट्रीम जनरेट हुआ है वो प्लस हमारा जो हमारा प्लेन डिजिट्स है, हमारा जो मैसेज है, उसको वो दोनों वैल्यू को लेके मैं उसको अब एनक्रिप्ट करूंगी या डिक्रिप्ट करूंगी। और ये एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किससे होगा? यूजिंग हमारा एक्सऑर की से होगा। ठीक है, ये पूरा डायग्राम उसी को रिप्रेजेंट करता है। हमारा इनिशियल वेक्टर मीन्स आईओजे जो रहेगा उससे हमारा एस एरे में आएगा, एस आई एस जे में जाएगा। ठीक है, ये जो सीक्रेट की है वो जो हमारा की रहेगा जिसको अपन इम्प्लाई करेंगे इस एस एरे में। ठीक है, किसमें? हमारा के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में। तो इसके बाद हमको के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगा के अपन को एस आई मिला। एस आई से हम क्या करेंगे? एक की जनरेशन निकालेंगे, की स्ट्रीम ऑप्टेन करेंगे। उस की स्ट्रीम ऑप्टेशन को और हमारा प्लेन टेक्स्ट रहेगा, उस दोनों को हम लोग एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करके हम एक फाइनल हमारा एनक्रिप्टेड टेक्स्ट या डिक्रिप्टेड टेक्स्ट हम उसको ऑप्टेन कर लेंगे। ये इसका पूरा मैकेनिज्म होता है। ठीक है, बट इसमें क्या चलता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, सपोज करो, सपोज करो कि हमारे पास एक वर्ड है हेलो वर्ड करके। ठीक है, इस हेलो वर्ड को मुझे एंक्रिप्ट करना है। और एंक्रिप्ट किसे करना है? यूजिंग RC4 एल्गोरिथम से एंक्रिप्ट करना है। तो हम अपना एक एक एल्गोरिथम का जो है स्टेप फॉलो करते जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है? के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम मीन्स इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। के शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में भी दो पार्ट है। सबसे फर्स्ट इनिशियलाइज करना, सेकेंड है हमारा की अप्लाई करना। ठीक है, सेकेंड स्टेप। तो सबसे फर्स्ट इनिशियलाइजेशन क्या बोलेगा? I0 से लेकर I255
पूरा 256 वेरिएबल्स मेरे जो रहेंगे वो एक एरे के फॉर्म में मेरे स्टोर हो जाएंगे। तो सपोज 00, 01, 02, 03 कहाँ तक चलेगा ये? 0f तक। क्यों चलेगा? क्योंकि हेक्साडेसिमल रहेगा। ठीक है, हेक्साडेसिमल है तो उस कारण से मेरा 00 से लेकर 0f तक पूरे एलिमेंट्स यहाँ पे हुए फर्स्ट रो के। सिमिलरली सेकेंड कॉलम में 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14 कहाँ तक चलेंगे? पूरे 1f तक। वैसे ही करके पूरे मेरे 256 एलिमेंट्स इस एक टेबल में, इस एरे टेबल में मेरे इनिशियलाइज हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके इनिशियलाइजेशन के बाद हमको एक की अप्लाई करना है। सपोज ये मेरी एक सीक्रेट की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट्स मेरी मैंने सपोज किया है मेरी सीक्रेट की है। अब इस सीक्रेट की को मेरे को इस एरे में अप्लाई करना है। जैसे ही मैं इसमें अप्लाई करूंगी क्या होगा? मेरा एंटायर वैल्यू जो होंगे वो मेरे शफल हो जाएंगे। सफल हो जाएंगे या बोल सकते हैं अपन ये हमारे स्वैप हो जाएंगे। तो जैसे मेरा पहले 00 था, अब क्या हो गया? 01 हो गया, 48 बन गया। ऐसे करके सपोज मेरा यहाँ पे 10 था, अब मेरा यहाँ के 17 भी बन गया, 3D बन गया। ऐसे करके मेरे पूरे एंटायर जो मेरे स्टेट वेक्टर थे, स्टेट एरे के जो वैल्यूज थे वो मेरे एंटायर शफल हो गए जब मैंने उसमें एक सीक्रेट की अप्लाई की। ठीक है, ये तो मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया के शेड्यूलिंग का। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप मेरा ये कहलाता है कि इसने हमको एक सूडो रैंडम हमको की जनरेशन ऑब्टेन करना है। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? हमारा दो वेरिएबल लिए अपन ने आई और जे इनिशियलाइज किया था, आई को 0 और जे को 0 से। ठीक है, आई 0 और के 0, जे 0 हमारा एक इंडेक्स पॉइंटर था जिसको हमने इनिशियलाइज कर दिया था 0 0 से। अब लूप आया, लूप आके क्या पड़ेगा? आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 होगा। उस केस में एक हमारा जो जे वह रहेगा, जे पॉइंटर रहेगा, वो सूडो रैंडम पॉइंटर है तो वो कहीं भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीपीयू मेमोरी कंप्यूटर जो सेट करेगा किसी भी एक वेरिएबल में जंप कर लेगा। सपोज ये 72 नंबर में जंप किया मेरा, ठीक है, सूडो रैंडम में। तो उस केस से हमारी जो की वैल्यू ऑब्टेन होगी वो होगी ये वाली वैल्यू A7। A7 मेरी की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। कैसे ऑब्टेन हुई? एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करके। एल्गोरिथम क्या कहलाता है? हमारा हमारा एल्गोरिथम ये था फॉर, ठीक है, सूडो रैंडम का। अगर मेरी कंडीशन ट्रू है, आई इक्वल टू आई प्लस 1 मॉड 256 होगी, जे की वैल्यू जे प्लस एस आई मॉड 256 होगी। दोनों स्वैप करेंगे, इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे और के की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। तो इस एल्गोरिथम से, इस लूप को फॉलो करके मेरी यहाँ पे आई की वैल्यू, जे की वैल्यू और आई की वैल्यू लूप चली और मेरी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ये कहला रही है मेरी एक की स्ट्रीम की एक वैल्यू। ये कहाँ तक फॉलो करेगी? आई इक्वल टू 1 से लेकर पूरा आई इक्वल टू 2 3 4 5 6 पूरा कहाँ तक जाएगी? 255 तक जाएगी। ठीक है, 255 तक मेरी वैल्यू जाके मेरी यहाँ पे हर एक आ, हर एक पॉइंटर के साथ मेरी एक की स्ट्रीम की वैल्यू ऑब्टेन होती जाएगी। ये जो की स्ट्रीम की वैल्यू है वो एक एरे में स्टोर होके रहेगी, टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर होके रहेगी और मेरी फाइनल की स्ट्रीम हम यहाँ से ऑब्टेन करेंगे। तो हेलो वर्ड क्योंकि 10 बाइट्स का वर्ड था तो हमको 10 बाइट्स से ही काम करेगा। हेलो वर्ड टोटल एंटायर देखेंगे तो टोटल 10 बाइट्स का वर्ड है। तो मैं अभी 10 फर्स्ट बाइट्स को लेंगी की स्ट्रीम की क्योंकि मेरे को सिर्फ इसी की नीड है। तो फर्स्ट 10 बाइट्स ऑफ की स्ट्रीम मैंने जो ऑब्टेन करी है यहाँ से वो मैंने लिख लिया। हेलो वर्ड की प्लेन टेक्स्ट को हम ASCII में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, हेलो वर्ड की ASCII वैल्यू को कन्वर्ट करके ये मेरी ASCII वैल्यू ऑफ हेलो वर्ड आ गई। अब इस प्लेन टेक्स्ट जो है, प्लेन डिजिट्स है, ठीक है, साइफर टेक्स्ट है ये और मेरी की स्ट्रिंग, ये दोनों वैल्यू को लेके मुझे उसको एनक्रिप्ट करना है। मीन्स इसमें एक्सोर ऑपरेशन लगाना है। तो यूजिंग एक्सोर हम इसको ऑब्टेन करेंगे तो हमारी वैल्यू मिल जाएगी 97 एक्सोर 48 के साथ हमारी वैल्यू मिल जाएगी AF। सिमिलरली AB एक्सोर 45 के साथ मेरी वैल्यू मिल जाएगी EE। तो सिमिलरली मेरी पूरे 10 बाइट्स ऑफ
एक्सॉर ऑपरेशन के साथ मेरी ऑप्टेन वैल्यू हो जाएगी। नाउ दिस इज नोन एज अवर साइफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट मेरा एनक्रिप्ट होकर साइफर टेक्स्ट हो गया। अगर डिस्क्रिप्शन की बात होगी तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, की स्ट्रीम सेम रहेगी क्योंकि सिमेट्रिक है, मतलब एक ही की यूज होगी एन्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के साइड में। तो डिस्क्रिप्शन के साइड में, रिसीवर के साइड में की स्ट्रीम उसके पास ये ऑप्टेन रहेगी ऑलरेडी। इस की स्ट्रीम के साथ वो अपना रहे ये वो जो उसको मैसेज रिसीव होगा साइफर टेक्स्ट, उसके साथ वो उसको फिर से एक्सॉर ऑपरेशन करेगा। जैसे ही वो एक्सॉर लगाएगा, उसको जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल जो उसके प्लेन टेक्स्ट रहेगा वो उसको ऑब्टेन हो जाएगा डिस्क्रिप्शन के साइड में। तो इस तरीके से RC4 जो रहेगा एंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में वर्क करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है? तो यहाँ पे आप लोग का यूनिट 2 का इम्पोर्टेंट पार्ट कवर हो गया है। RC4 जो रहता है वो बहुत सारी जगह में पूछता है। आज मैं यूनिट 2 का नोट्स जो है वो शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, अटेंडेंस लिंक शेयर करी हूँ, अटेंडेंस डालते जाओ और लीव करते जाओ। जो सो रहा होगा उसको भी जगा के बता दो अटेंडेंस लिंक।